हेलो माय डियर न्यू गुरकलियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाने लग रही होगी। उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, उसमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आए हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं यार, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हम कैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमने डेवलप किए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये सब जानने से पहले जानते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे एग्जिस्टेंस में आए। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारे बात स्टार्ट होती है अराउंड 1948 से, जब हमारा ट्रांजिस्टर डिस्कवर हुआ। ट्रांजिस्टर के बाद से हमारे जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कॉन्टिन्यूसली डेवलप होते गए, उनका साइज श्रिंक होता गया और आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत स्मॉल स्केल पर बनते हैं, नैनोमीटर स्केल के ऊपर, जैसा कि आपने सुना होगा चिप्स वगैरह बनती हैं। तो ये हमारे सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। पर 1948 में डिस्कवरी से पहले 1930 के अराउंड हमने ये देखना शुरू कर दिया था कि कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो थे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर पा रहे थे। पर इस टाइम पीरियड में अगर हमें ट्रांजिस्टर्स या दूसरी ऐसी चीजें यूज करनी होती थी तो हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत लार्ज होती थी और बहुत ही बल्कि होने के साथ साथ बहुत स्लो भी होती थी। जैसे कि आपको अगर पता हो, अगर कभी आपने देखा हो, वरना हम आपको अब दिखा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, IBM का 770, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है इस कंप्यूटर का। ये कंप्लीटली वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। तो हमने देखा कि यार वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर हमारे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली एक CRT ट्यूब ही होती है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होती है। उसके अंदर मेरी एक कैथोड होती है, एनोड होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और उसको हम कंट्रोल करते हैं, तो उससे हमारा ट्रांजिस्टर इफेक्ट जनरेट होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा है, पीछे भी हम देखते आए हैं कि ये जो होती है बहुत स्लो होती है। पहले प्लेट्स के अंदर पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वो उस गैप को ट्रेवल करेगा, दूसरी साइड कैप्चर होगा, तब जाके मेरा इफेक्ट जनरेट होगा। सो इस कारण से वैक्यूम ट्यूब्स बहुत स्लो भी होती थी। इसको ओवरकम करने के लिए हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स जो थे उसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज निकल के आ रही थी कि वो इंस्टेंटेनियसली करंट को रेगुलेट कर रहे थे, वोल्टेज को रेगुलेट कर पा रहे थे। तो इस कारण से जो है हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर शिफ्ट किया। अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज अ मेटल एंड व्हाट इज एन इंसुलेटर, राइट। ये तीनों चीजें आपने सुन रखी होंगी। कंडक्टर्स को ही हम मेटल कहते हैं, मेटल्स को हम कंडक्टर्स ही कहते हैं। हालांकि दूसरे तरह के भी कंडक्टर्स एग्जिस्ट होते हैं, पर अभी हम इसको फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम सिंपल रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। क्लासिफाई करने के लिए हम बहुत सिंपल चीज के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, मेटल्स की, सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। उसके लिए आप ये सिंपल सा फिगर देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आने लग रही है। स्क्रीन पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, जो मेरा मेटल्स की जो मेरी कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई है, मैग्नीट्यूड ऑफ 10⁸, राइट। और वहीं पर उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत लो आने लगी है, 10⁻⁻8 के आसपास। सेमीकंडक्टर्स के अंदर आते हैं तो मेरी कंडक्टिविटी थोड़ी गिर जाती है, थोड़ी गिर के 10⁵ टू 10⁻⁻6 की रेंज में आ जाती है। और इसी तरह से जो है मेरी रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। और वहीं पर इंसुलेटर्स की बात करूं तो इनकी आप कंडक्टिविटी देख सकते हैं, इट्स इन द मैग्नीट्यूड ऑफ 10⁻11 टू 10⁻19 और इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। अब कंडक्टिविटी होती है प्रॉपर्टी, आप जानते हैं, जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करती है।
जबकि रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को, चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने से रोकती है। इसके जो है एक्चुअल डिटेल्स जो होते हैं उसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पर क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ सीयूटी प्रिपरेशन के लिए है तो उसके लिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर मैं जरूर आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। अब इसके साथ साथ जो है हम इनको क्लासिफाई करने के लिए एक और तरीका यूज कर सकते हैं, एनर्जी बैंड्स का। एनर्जी बैंड्स कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, आप उनको रेफरेंस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट जनरेट हुई है सीयूटी फिजिक्स की, राइट। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स पीछे कवर हो चुके हैं पिछले 4 वीडियोस में, उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए। जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएंगी, प्लीज उसको देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, राइट। तो अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक ये था कि हम एनर्जी बैंड्स के बेसिस के ऊपर जो है उसको कन्वर्ट करने लग रहे थे, क्लासिफाई करने लग रहे थे मेटल्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को। एनर्जी बैंड्स मेरे तब क्रिएट होते हैं जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो अपनी अपनी शेल्स में जाते हैं। अगर वो अपनी वैलेंस शेल में यानी कि सबसे लोएस्ट एनर्जी की शेल में होते हैं तो वहां पर वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, वो रिलीज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। पर अगर वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचते हैं तो वहां पर वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां से वो कंडक्ट हो सकते हैं। वो मेटल लैटिस को, या फिर मेटल लैटिस कह रहा हूँ, दूसरे तरह के जो भी मेरा मटेरियल का लैटिस है उसको लीव कर सकते हैं और मेरी कंडक्शन स्टार्ट हो सकती है। अब ये मेरी क्लासिफिकेशन होगी वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। अब बात ये आती है कि कितना गैप होता है। इंसुलेटर्स के केस में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स से ज्यादा का गैप आने लग रहा था। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज क्वाइट अ लार्ज वैल्यू, इसको प्रोवाइड करने में बहुत टाइम लगता है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स की बात आती है, बल्कि सेमीकंडक्टर से पहले मैं कोशिश करता हूं आपको इसको मेटल्स के साथ रिलेट करके बताने की। मेटल्स का केस हम लेते हैं तो मेटल्स के केस में हम देखते हैं कि एनर्जी गैप बहुत स्मॉल होता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, या फिर मोस्टली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। यहीं पर इन दोनों के बीच में आते हैं मेरे सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर मेरा एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो ना तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इतना लार्ज होता है और ना इतना कम होता है कि वो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए और मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो। इसलिए ये अबाउट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इस रेंज में मिलता है। जैसे कि 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपका जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए हो जाता है, ठीक है। सो सिमिलरली इस एनर्जी को प्रोवाइड कराने पर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और मेरी कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर हम सेमीकंडक्टर्स को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडक्टर्स की तरह भी और इंसुलेटर्स की तरह भी। और इसी बेसिस के ऊपर जो है हमने अब जो लेटेस्ट सर्किटरी डिजाइन करते हैं वो इस चीज का बहुत हेवीली फायदा उठाती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब ये हो गया मेरा सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब बात ये आती है कि सेमीकंडक्टर्स होते किस तरह के हैं। इसको क्लासिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप सिंपल कह सकते हैं कि या तो ये एलिमेंटल होते हैं या कंपाउंड होते हैं। एलिमेंटल होते हैं जैसे सिंपल सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, और कंपाउंड होते हैं जब मेरे एक से ज्यादा मटेरियल्स मिलकर बनाने लग रहे हो। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। इन तीनों के अपने अपने यूसेज हैं जो कि एक सेपरेट हो गए, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा मेरा क्लासिफिकेशन का तरीका होता है, सेमीकंडक्टर्स को मैं क्लासिफाई कर सकता हूं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ध्यान देना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यहां पर
इनवर्ड मेरा बताता है जब मेरा इंटरनली, यानी कि कोई एक्सटर्नल एलिमेंट में नहीं लेके आया हूं, जो भी मेरा एलिमेंट है वो इंटरनली अवेलेबल है, तो उसको मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहता हूं। सेकंड मेरा निकल के आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक एक्स यानी कि एक्सटर्नल जब एलिमेंट्स को मैं इंक्लूड करता हूं, इंट्रोड्यूस करता हूं, तो वहां से मेरे जनरेट होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पहले मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखता हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। मेरे जैसे सिलिकॉन का मैं एग्जांपल लूं सबसे कॉमन, वहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं। पर यहाँ पर अगर मुझे कंडक्शन करानी होती है तो जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, मेरी कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है और वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है जहां से मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ पर जो है मेरा करंट की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, इसका सम होती है। आई टी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, राइट? इस चीज को याद रखिएगा। मेरी एन आई यानी कि सॉरी एन ई इज इक्वल टू एन एच होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप इतना ही जानिए। अब मेरा आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये मैं दो तरीके से बना सकता हूं। जब मैं मेरे प्योर सिलिकॉन में या फिर प्योर मेरा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर मैं इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो दो तरह की हो सकती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जो कि मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगी, वो मेरी हो सकती है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, राइट? इन सब के अंदर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। पीरियोडिक टेबल, प्लीज गो एंड चेक द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट मेरी आती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज में मेरा बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के लिए मेरी इम्प्योरिटीज होती हैं इंडियम हो गया, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। सो ये मेरी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है। अब इंडिविजुअली हम देखें, पी टाइप के अंदर जो है हम होल्स की अमाउंट मेरी ज्यादा होती है। मेरी नंबर ऑफ होल्स आर वेरी लार्ज देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं के मूवमेंट के कारण मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरे होते हैं होल्स, तो इन्हीं के मूवमेंट के कारण मेरा करंट जनरेट होता है। वहीं पर एन टाइप में इसका अपोजिट होता है। एन टाइप में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज देन नंबर ऑफ होल्स, इसलिए मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्रीली लैटिस में अवेलेबल होते हैं। इनके मूवमेंट से इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से मेरा करंट इंड्यूस होता है। अब ये आता है कि ये तो सेपरेटली होगी, क्या हम इनको कंबाइंड यूज कर सकते हैं? हाँ, कंबाइंड यूज कर सकते हैं, और उसकी यूसेज और उससे बढ़ने वाला डिवाइस है आपका डायोड, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पी एन डायोड, राइट? इसमें आपका एक तरफ पी जंक्शन पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक तरफ आपका एन जंक्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, वेफर बिल्डिंग होती है, वो एडवांस टॉपिक है, उस पर नहीं जाते। जब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं तो ये आपका पी एन डायोड बन जाता है। इसके अंदर एक तरफ आपके होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, एक तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, और बीच में आपका डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। ये डिप्लीशन रीजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि होल्स जो है वो डिफ्यूज होके आपके एक तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक तरफ आपके नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, दोनों आपस में कंबाइन होके जो है न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं। इस कारण से डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। इसी डिप्लीशन रीजन को हम मैनिपुलेट करके अलग अलग तरीके के डिवाइसेस में यूज करते हैं। अब ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया क्योंकि मेरे होल्स डिफ्यूज हुए पी टाइप से और इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हुए एन टाइप की साइड से। अब डिफ्यूजन की बात आई तो इसमें आपको बता देता हूं कि मेरे 2 टाइप के करंट्स जनरेट होते हैं पी एन डायोड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे पता है। पहला होता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्रिएट होता है
जब मेरे होल्स p टाइप से और इलेक्ट्रॉन्स n टाइप से बिना किसी फील्ड के अपनी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन के कारण जो है डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, मेम्ब्रेन को पार करते हैं, तो मेरा डिफ्यूजन करंट क्रिएट होता है। दूसरा होता है मेरा फील्ड करंट या फिर ड्रिफ्ट करंट, ना कि ड्रिफ्टिंग। ओके, सो ड्रिफ्ट करंट में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट तब जनरेट होता है जब मैं एक बायस वोल्टेज लगाता हूं किसी भी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैं बायस वोल्टेज लगा रहा हूं, तब मेरे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो मूवमेंट है, उससे जो मेरा करंट इंड्यूस होता है उस डायरेक्शन में, उसको मैं कहता हूं ड्रिफ्ट करंट। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ करंट्स। अब मैंने आपको बताया कि हम डिप्लीशन रीजन को मैनिपुलेट करके आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूसेज निकालते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अगर आप देखेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस अगर मेरा रीजन में जनरेट करूं, तो उसमें आप देखेंगे कि यहां पर जैसे ही मैं फॉरवर्ड बायस लगाता हूं, मेरी डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है। आप इस इमेज में जो कॉन्टिन्यूसली चलने लग रही है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तब मेरा स्टेबल है, वहां पर मेरा डिप्लीशन रीजन की एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ मेरा डिफ्यूजन करंट चलने लग रहा है। जब मैंने फॉरवर्ड बायस लगाया तब एकदम से मेरे डिप्लीशन रीजन कम हो गया और हैवी अमाउंट में करंट फ्लो होने लगा, राइट। और जब मैंने रिवर्स बायस लगाया तो मेरा डिप्लीशन रीजन बढ़ गया। बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, मेरा करंट कम हुआ बट फ्लो करने लग रहा है, कुछ अमाउंट में डिफ्यूजन करंट है, कुछ अमाउंट में मेरा ड्रिफ्ट करंट है, राइट। सो इस तरह से हम पीएन डायोड को यूज करते हैं। अब इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ देख सकते हैं। इसका आईवी ग्राफ आप देखने लग रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसके अंदर फॉरवर्ड बायस लगाता हूं तो एक वोल्टेज के बाद मेरा करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। इसे हम कहते हैं नी वोल्टेज। जब ये मेरी अचीव हुई तब जो है मेरा चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू कर देंगे और मेरी वोल्टेज, मेरा करंट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। और अगर मैं इसका रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो या तो ये कॉन्टिन्यूअस करंट होता है, पर कुछ केसेस में, कुछ डिवाइसेस में, कुछ सेमीकंडक्टर या पीएन डिवाइसेस में जो है मेरी जो रिवर्स बायस की वोल्टेज है वो एकदम से एक वोल्टेज आने के बाद सडनली करंट को इंक्रीज कर देती है अगेन, राइट। ये ज़ीनर डायोड्स में आपको देखने को मिलेगा। इसे हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सो गाइस, ये आपका था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड पीएन डायोड, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन, इसके यूसेस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज जो है यहाँ पर चलने लग रही है फिजिक्स से रिलेटेड सीयूटी 2023 की। सिमिलर सीरीज संदीप पाठक जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनके द्वारा कॉमर्सशाला चैनल के ऊपर भी चलाई जा रही है। वहां पर आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस होने लगी है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा सब्जेक्ट्स को लेके आए आपके परव्यू के लिए, आपके सीखने के लिए, राइट। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।